जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि कैसे और ठाकुर जी भी बाबा जी महाराज के पास आए। पहले तो राधा कांति जी आए, फिर राधा विनोद जी आए, निताई गौर जी आए और अब राधा गोविंद जी के और विग्रह आए और खूब उत्साह से, खूब हर्षोल्लास से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा निकाली गई और यहाँ नए स्थान पे नवदीप में इनकी स्थापना की गई। अभी तक जो विग्रह थे वो तो झांझ पीटा मठ में आए थे और यहाँ अब ठाकुर सेवा प्रारंभ हो गई, वैष्णव सेवा प्रारंभ हो गई। हर ओर आनंद का वातावरण छा गया, खूब उत्सव होने लगे अब नवदीप में भी, क्योंकि अब बाबा यहाँ थे, ऐसे स्थान पे जो बाबा के हृदय में संकल्पित स्थान था, जहाँ बाबा अब सदा के लिए रहना चाह रहे थे। इसलिए ही तो इस बाड़ी को खरीदवाया था और निर्देशित कर दिया था कि अब हम यहीं रहेंगे। ठाकुर जी भी आ गए, उत्सव भी होने लगा, सब बहुत आनंद से चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसी घटना होने को थी जिसके बाद बाबा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से जाने वाले थे और श्री विग्रह के रूप में विराजित होने वाले थे। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन श्रीपाद रघुनाथ देव गोस्वामी जी बाबा जी महाराज के पास आए और बोले, बाबा मेरा शरीर तो और दुर्बल होता जा रहा है। दिन रात में कोई 25 बार लघु शंका जाना पड़ता है, रात को अब तो नींद भी नहीं आती। मेरे कारण सब आश्रमवासी वैष्णव को भी अब कष्ट होने लगा शायद, क्योंकि बार बार मुझे जाना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब ये सुन के बाबा महाराज थोड़े चिंतित हुए और जाने उनकी ओर देख के क्या सोचने लगे। फिर अचानक बोले, स्नान कर चुके तुम? गोस्वामी जी ने कहा, नहीं अभी नहीं। तो बाबा ने कहा, ठीक है चलो चलें। गंगा किनारे ले गए बाबा, उन्हें प्रणाम किया, गंगा मैया को वंदन किया और फिर जल में उतर गए दोनों। नाभि तक जल में बाबा महाराज खड़े हो गए रघुनाथ देव गोस्वामी जी के साथ। और फिर अचानक बड़े ही गंभीर भाव में रघुनाथ देव गोस्वामी जी से पूछने लगे, गोस्वामी जी इस समय कहाँ आए हुए हो? उन्होंने उत्तर दिया, दादा आपकी कृपा से नवदीप धाम में है। बाबा ने कहा, ये धाम नित्य है ना? गोस्वामी जी ने कहा, इसमें क्या संदेह है, श्री गौरांग देव की लीला भूमि त्रिकाल सत्य है। और तब बाबा ने कहा, और ये पतित पावनी गंगा, क्या ये भी त्रिकाल सत्य है? गोस्वामी जी ने कहा, जी निश्चय ही सत्य है ये। अब तो बाबा ने कहा, ठीक है फिर तुम नवदीप धाम में पतित पावनी गंगा में खड़े हो, इसीलिए तुम निष्पाप हो, सच्चे हो। इस बात का तुम्हें विश्वास है? गोस्वामी जी ने कहा, पहले तो मेरी ऐसी धारणा नहीं थी कि मैं निष्पाप हूँ, एकदम सच्चा हूँ, लेकिन अब आपकी बात सुन के मुझे विश्वास हो रहा है इन सब बातों पे। बाबा ने कहा, ठीक है तो अब मैं जैसा कहूँ बिना विचार किए तुम वैसा ही कहो। हाथ में गंगा जल लो और कहो मेरे पीछे पीछे। रघुनाथ देव गोस्वामी जी ने बाबा की आज्ञा मानते हुए हाथ में गंगा जल लिया। बाबा ने कहा, अब दोहराओ, माँ दुर्गति नाशिनी गंगे, मेरे इस शरीर में जो आधी व्याधि है वे सब आज इन्हें अर्पण की तुम साक्षी हो। अब ये बात सुन के तो रघुनाथ देव गोस्वामी जी कांप गए। कैसे अपने मुख से कह दे कि हमारी आधी व्याधि हम बड़े बाबा को अर्पण करते हैं, कैसे स्वयं को स्वस्थ कर ले और बाबा को रोगी कर दे? नहीं कहते बन रहा था। वे कुछ नहीं कह पाए, केवल बाबा की ओर देखने लगे। नेत्र सजल हो गए, लेकिन बाबा आग्रह करते गए कि जो मैंने कहा है उसे दोहराओ। तब भी कुछ नहीं कह पाए, लेकिन बाबा में जाने कौन सी शक्ति थी। अब तो रघुनाथ देव गोस्वामी जी मंत्र मुग्ध हो गए और मंत्र मुग्ध की भांति जो बाबा कहते गए वो दोहराते गए
और अपने हाथ का जल बाबा के हाथ में छोड़ दिया। बाबा ने भी अंजलि भर का संकल्पित जल अपने मस्तक पे ले लिया और प्रभु रघुनाथ देव गोस्वामी को प्रगाढ़ आलिंगन दिया, अपने हृदय से लगा लिया। जिस मुहूर्त में गोस्वामी प्रभु ने संकल्प वाला जल बाबा को दिया, अर्थात अपना रोग बाबा जी महाराज को अर्पण किया, उसी मुहूर्त में वे स्वस्थ हो गए। उनका रंग, शरीर का रंग साफ हो गया और उसी मुहूर्त में बाबा जी महाराज के शरीर का रंग मलिन हो गया और वे अब बार बार लघु शंका को जाने लगे। कुछ दिन बाद ही सन 1905 फागुन शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन बाबा ने नित्य लीला में प्रवेश किया, ठाकुर जी के धाम की ओर प्रस्थान किया। श्री राधा रमन बाग में ही बाबा की समाधि है। वहाँ बाबा की एक विशाल मूर्ति विराजमान है। श्री राधा रमन बाग खरीदने से पहले ही बाबा जी ने इसे देखकर हरि मजूमदार से कह दिया था कि मेरे मन में बहुत दिनों से जैसे स्थान पे बैठने का संकल्प है, ये वैसा ही स्थान है। तो उसी संकल्प के अनुसार बाबा की मूर्ति इस बगीचे में बिठाई गई थी। आज तक भी अनेक श्रद्धालु वहां जाके बाबा की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आधी व्याधि से मुक्ति पाते हैं, भक्ति का उदय हो जाता है उनके हृदय में और सांसारिक रोग भी छूट जाते हैं, भव रोग से भी मुक्ति मिलती है। इस संबंध में 2 प्रमाण भी हैं, 2 घटनाएं भी हुई हैं जो इस बात की पुष्टि करता है। सन 1925 में बांकुड़ा में गीता जयंती के अवसर पे श्री जयदयाल गोविंदका जी रामदास जी महाराज के आमंत्रण पे गए थे। वहां पे उनके गुरु भाई श्री मोहनलाल जी कलकत्ता जाके श्री जयदयाल गोविंदका जी को भक्त मंडली सहित लेकर आए थे। अब रामदास बाबा जी अपने शिष्य कविराज हरिपत दास गुप्ता के घर ठहरे हुए थे। उनके गुरु भाई श्री गणेश भंडारी भी वहां उपस्थित थे। गणेश भंडारी जी बड़े बाबा के शिष्य थे, लेकिन थोड़े कुमार्गामी थे। एक बार पुरी में कुछ पंडों के बहकावे में आकर इन्होंने बड़े बाबा को विष मिला भोजन दे दिया था। बाबा जान गए थे इसमें विष है, लेकिन फिर भी हंसते हंसते पा लिया था भोजन। भोजन के बाद अपने शिष्यों से उच्च कंठ से नाम संकीर्तन करने को कहा था। विष के कारण बाबा का शरीर नीला भी पड़ गया था। एक पहर के बाद उन्होंने लेकिन जय निताई के हुंकार भरी और कीर्तन में नृत्य करने लगे, जिससे विष हजम हो गया। बड़े बाबा को तब कुछ नहीं हुआ था, विष भी पच गया था। लेकिन जब सबको पता चला कि बाबा के ही शिष्य गणेश ने विष दिया, तो सबने गणेश को आश्रम से निकालने के लिए बाबा से विनती की, लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया। क्षमा दान दिया गणेश को और कहा महाप्रसाद और नाम की महिमा का प्रचार करने के लिए ही, निताई की इच्छा से ही ये सब हुआ है। गणेश की गलती नहीं है, इसे क्षमा कर दो। तो इसी गणेश को जब आया देखा तो अद्वैत दास बाबा जी ने रामदास बाबा जी से कहा कि दादा गणेश को यहाँ से निकाल दो, भगा दो यहाँ से, ये सम्मिलित नहीं होगा किसी उत्सव में। लेकिन रामदास बाबा जी थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, ये गणेश किसकी संपत्ति है? गुरुदेव तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं है, गुरुदेव अप्रकट है और गुरु भाइयों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। विश्व भर में हम भ्रमण कर लें, स्त्री पुत्र परिजन बंधु बांधव तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गुरु भाई तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव प्रत्यक्ष नहीं है यहाँ। तो गुरु भाई और कहाँ से मिलेगा? तो सुनो, बेशक ये गुरु भाई हमारी कौड़ी कहानी है, लेकिन हमें खेलना है तो इसी को लेके खेलना है। अच्छी कौड़ी कहाँ से मिलेगी हमें? यदि हमारी ही कौड़ी कानी है तो कानी कौड़ी से ही हमें खेलना पड़ेगा। तो हम गणेश जी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि है तो ये हमारे गुरु भाई। तब तो अद्वैत बाबा कुछ नहीं कह सके, लेकिन
रात्रि होते होते गणेश को बहुत दस्त होने लगे। डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने कहा इसे तो कॉलरा है, झटपट अस्पताल लेके जाओ इसे। अब गणेश बोले कि नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। रामदास जी बाबा के मुख से ही महाप्रभु का नाम सुनते सुनते अपने गुरु भाइयों के बीच ही शरीर का त्याग करूंगा। और अब गणेश की अवस्था बिगड़ती गई। महाप्रभु जी का चरणामृत उसके मुख में बार बार दिया जाने लगा। 2-3 वैष्णव को उसके पास बिठा दिया गया, जो खोल कर ताल लेके बहुत मधुर स्वर से उन्हें निताई गौर राधे श्याम का नाम संकीर्तन सुनाने लगे। अब रोज श्री रामदास बाबा जी जय दयाल गोनका जी के घर जाते थे। वहाँ कीर्तन होता था, तो वही समय था। जाते समय अब वे गणेश के पास आए, उसके सिरहाने बैठे और बड़े प्रेम से उसके मस्तक पे हाथ फेर के बोले, ओरे गणेश, मैं कीर्तन में जा रहा हूँ, तेरे लिए कुछ भय की अवस्था नहीं है। इस समय गणेश अचैतन्य पड़े थे, मूर्छित थे। लेकिन जब बाबा जी लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश बिल्कुल ठीक है, और जैसे ही बाबा जी को आते हुए देखा तो उठ के बैठ गए और बोले, दादा, गुरुदेव आए थे, बाबा श्री राधा रमण चरणदास देव आए थे, बड़े बाबा जी आए थे। उन्होंने मेरे माथे पे अपना चरण रखा, हाथ में जूही का फूल दिया और बोले, इसे सूंघ, अच्छा हो जाएगा। गणेश के हाथ में उस समय भी 2 जूही के फूल थे। रामदास बाबा जी ने कहा, श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव, कह के गदगद हुए हुंकार करने लगे। इससे सबको आश्वासन हुआ कि बड़े बाबा जी कहीं नहीं गए, यहाँ अभी भी है श्री विग्रह के स्वरूप में, भक्तों की मदद करते हैं, आदि व्याधि दूर करते हैं, उनकी हृदय में भक्ति बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक बार और हुआ था। वृंदावन में रामदास बाबा जी के बहुत प्रिय शिष्य श्री सिद्ध श्री गौरांग दास बाबा जी, जिनका चरित्र हमने पहले सुनाया है अपने कथा रसिक को, तो उनको कुछ कष्ट हो गया था। दांत निकलवाने के कुछ समय बाद उनके मसूड़े फूल गए थे। धीरे धीरे सूजन इतनी बढ़ गई थी कि कंठ में राल तक निगलना मुश्किल हो गया था, सेप्टिक हो गया था उनके कंठ में। और जब ये बात रामदास बाबा जी को पता चली तो उन्होंने अपने दूसरे प्रधान शिष्य रजनीदास बाबा जी को पत्र लिखा और कहा, गौरांग दास बाबा को लेकर तुरंत कलकत्ता आ जाओ। रजनीदास बाबा अब कलकत्ता ले आए। उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन सबने कह दिया कि रोग ऐसी हालत में है कि ऑपरेशन करना संभव नहीं है। गौरांग दास बाबा जी की जीवन की कोई आशा नहीं है। लेकिन रामदास बाबा जी परम कृपालु गुरुदेव थे, उन्हें बहुत दुख था अपने शिष्य का। तो गौरांग दास बाबा जी को लेकर गए बड़े बाबा की समाधि स्थल पे, कहा, चलो, तुम जिनके हो उनके पास ले चले तुम्हें। गौरांग दास बाबा जी को नवदीप लेकर आए। राधा रमण चरणदास देव जी की समाधि में उनकी मूर्ति के सामने गौरांग दास बाबा जी को डाल दिया और कातर स्वर में बोलने लगे, क्या आपके पेड़ नचाने और मुर्दाओं को जिलाने का चमत्कार आप लोग पुस्तक में ही पढ़ेंगे? इतना बोलते ही ललिता सखी जी, जो समाधि मंदिर की सेवा में रहती थी, वे आ गई। उन्होंने बड़े बाबा जी के श्री विग्रह की ओर देखा और वे उन्हें मुस्कुराते हुए दिखे। तुरंत उन्होंने देखा गुरुदेव की अति प्रसन्न मूर्ति को और बोले, जिस स्थान पे ऐसी प्रसन्नता की मूर्ति विद्यमान हो वहां कोई अमंगल हो नहीं सकता। और उसी समय गौरांग दास बाबा जी ने देखा कि राधा रमण चरणदास देव बाबा उनके पास आए और पूछा, गौर, तुझे क्या हो गया? लेकिन गौरांग दास बाबा बहुत कष्ट में थे तब, तो झुंझला के उत्तर दिया बड़े बाबा जी को, देख नहीं रहे हो क्या हो गया है? और तभी बड़े बाबा जी ने गौरांग दास बाबा के गले पे हाथ फेरा। हाथ फेरते ही गले की सूजन फट गई, मवाद की नदी बह गई। उसी समय वे स्वस्थ होने लगे। 3-4 दिन में तो चलने फिरने लायक हो गए। जब डॉक्टरों ने देखा, ये उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि ये ठीक कैसे हो गए।
इनके तो प्राणों के बचने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन बड़े बाबा की कृपा से वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए थे। तो ऐसे दिव्य थे बड़े बाबा जी, श्री राधा रमन चरण दास देव बाबा जी, जो जाने के बाद भी धराधाम से अपने भक्तों पे, अपने प्रियजनों पे खूब कृपा करते थे। तो आज बड़े बाबा जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।